अस्सलाम वालेकुम। यूरोलॉजिस्ट होने के नाते हमारे पास आउटडोर में बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मर्दाना जो मसाइल हैं उनके साथ भी तशरीफ़ लाते हैं। तो उसमें मर्दाना बांझपन एक बहुत नुमायाँ एक फैक्टर है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम वीडियोज़ की प्रॉपर एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम एक तरतीब वार जो है मरहले से शुरू करके एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि सिर्फ़ मर्दाना बांझपन और मर्दों में जिनसी जितने भी मसाइल हैं उनके मुतालिक डिस्कशन और उनका जो बेहतरीन एक हल है उसके बारे में आपको बताया करेंगे। तो मर्दाना बांझपन बेसिकली है क्या और इसकी शरह में इजाफा क्यों हो रहा है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। शादी के बाद बहुत सारे कपल जो हैं वो ओपड़ी में इस तरह से आते हैं कि जी अभी तक औलाद नहीं हुई या बच्चा पैदा नहीं हो रहा। तो इस सिलसिले में रहनुमाई उनकी तलब और होता है कि रहनुमाई उनकी की जाए और अगर कोई मसाइल चल रहे हैं तो उनके बारे में डिस्कस किया जाए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स में जो लड़का और लड़की हैं कपल, उन दोनों को बिठा के डिस्कस करना बहुत सारे मामलात का नहायत ज़रूरी होता है। बाय डेफिनेशन जो एक इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है कि मर्दाना बांझपन होता क्या है, उसमें ये होता है कि शादी के बाद अगर 1 साल तक औलाद पैदा नहीं हो पाई यानी कि कपल कंसीव नहीं कर पाया तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसकी तहकीक की जाए, उसको देखा जाए कि क्या फ़ैक्टर हैं जो कि अगर दोनों कपल हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा तो उसको देखा जाता है। तो हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में जो कि एक रिवाज आम है कि जिस तरह जैसे ही शादी होती है तो अमूमन जो लड़की होती है ख़वातीन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा और ये वो सारे मामला। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है नफसियाती तौर पे कपल के ऊपर आना शुरू हो जाता है। उनमें बेजा परेशानी का ये चीज़ बायस बनती है। तो उस लिहाज से इन तरह सारे मामलों को डिस्कस करना ज़रूरी बन जाता है कि फ़ौरी तौर पे बहुत सारे लोग ख़वातीन की टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं कि जी इसमें कोई मसला चल रहा है लड़की में या ये वो इशू है कि जी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो उसमें बहुत सारे जो वजूहात होती हैं, उनमें जो मर्द है उसका भी एक रोल अहम होता है बांझपन में, उसका टेस्ट भी नहायत ज़रूरी होता है। तो हमारे कल्चर में ये रिवाज आम नहीं है, तो इसकी नहायत ज़्यादा ज़रूरत है कि जी जो मर्द है उसका भी टेस्टिंग प्रॉपर की जाए, उसका जो फर्टिलिटी पोटेंशियल उसको चेक किया जाए। तो मर्दाना बांझपन की जो इस वक्त दुनिया में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और उसमें बहुत सारे फैक्टर इसमें कार फरमा हैं, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी आजकल पब्लिश हो रही हैं, हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा काम उसके ऊपर हो रहा है। तो ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक जो फर्टिलिटी का पोटेंशियल उसमें मर्द और औरत दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। तो अगर औरत को टेस्टिंग की जा रही है तो उसमें जो मर्द है उसकी भी प्रॉपर टेस्टिंग की नहायत ज़रूरत होती है। और उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर जिनमें जिस्मानी, जीनियाती यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं और उसके अलावा जिनसी यानी कि सेक्शुअल फैक्टर्स हैं, सारे मैटर करते हैं। जो जिस्मानी फैक्टर्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा एनाटोमिकल फैक्टर एक आता है कि एनाटोमिकल डिस्टर्बेंस है या ऑर्गन की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, माल फाउंड हो गया हुआ है, उसको एड्रेस किया जाता है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स वगैरह करके। या जो स्पर्म की प्रोडक्शन से लेके स्पर्म की डिलीवरी तक का जो भी बॉडी के अंदर ट्रैक है प्रॉपर, उस सारे को देखा जाता है कि कहीं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं चल रही। और उसके अलावा जिनियाती तौर पर देखा जाता है फैमिली में अगर कोई डिजीज़ इस तरह की रन कर रही है जो कि स्पर्म की डिलीवरी में या स्पर्म के प्रोडक्शन में हाइल है, नहीं हो पा रहे, तो उसको भी रूल आउट करना नहायत ज़रूरी होता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर जो आते हैं इसमें, उनमें आजकल माहौलियाती आलूदगी, क्लाइमेट चेंज बहुत मैटर कर रहा है, प्रोसेस्ड फूड है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, दाते हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर जो पोल्यूशन है वो बहुत मैटर करती है। इसके अलावा सिगरेट नोशी जो है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोटापा है, शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हैं जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और ये बांझपन में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रही हैं। तो इस सारे अमल के दौरान क्या चीज़ करनी चाहिए जो कि डायग्नोज करे और उसमें मददगार हो कि जल्दी इसका पता लग जाए कि क्या फ़ैक्टर है। अगर 1 साल तो कंसीव नहीं हो पाया यानी कि फ़ीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, तो उसमें हम जो मेल पार्टनर है उसके लिए सीमन एनालिसिस तजवीज़ करते हैं। सीमन एनालिसिस क्या है? बेसिकली जो दूध के अंदर से सिक्रेशन निकलती हैं और फिर हम इसको मनी कहते हैं, उसका टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट के अंदर कुछ पैरामीटर देखे जाते हैं और उस में कुछ तरीका उसका ये होता है कि उसको लेबॉर्ट्री के अंदर ही देना होता है और प्रॉपर तरीके से उसको अर्ली सैम्पलिंग को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना होता है। तो उसकी पीएच, उसकी क्वांटिटी, उसका कलर, उसकी थिकनेस बहुत मैटर करती है। फिज़िकल फाइंडिंग के अलावा जो बाकी चीज़ें मैटर करती हैं वो काउंट है स्पर्म और स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि उसकी हरकत है, और उसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी है यानी कि उसकी स्पर्म की शेप है वो बहुत मैटर करती है। तो इन सारे फैक्टर में कोई भी चीज़ अगर डिफॉर्म हो तो उसको फौरी तौर पर एड्रेस करना और डायग्नोज करना फर्दर कि आया आगे कोई अल्ट्रासाउंड, स्पेशल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, किसी गोलियों के अल्ट्रासाउंड के टेस्टिस को देखने की ज़रूरत है, या हार्मोनल फैक्टर्स को देखने की ज़रूरत है कि स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे, स्पर्म अगर नहीं बन रहे
तो उसको देखने की ज़रूरत होती है। तो उस लिहाज से जो मेल पार्टनर है, अगर उसमें कोई सीमन एनालिसिस में कोई डिफ़ॉर्मिटी निकलती है तो उसको एड्रेस करना और उसको काउंसल करना उस बारे में कि इसका एक इलाज समटाइम हमारे पास मौजूद होता है और उसको इलाज को एक तरीके से लेके चलना नहायत ज़रूरी होता है। तो आने वाली वीडियोज़ में हम फर्दर इसके इलाज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सीमन के एनालिसिस के पैटर्न से लेके आगे तक अल्ट्रासाउंड तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैटर करती हैं और उसमें काउंसलिंग जो है वो नहायत अहम होती है दोनों पार्टनर्स की, ताकि ये इन सारे मामलों को देखा जाए और आगे बढ़ा जाए इसकी तशख़ीस और इसके इलाज के बारे में। थैंक यू।